गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन 9th में आ चुके हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ हीप ऑफ अ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं। कह रहा है एक तो वॉल्यूम निकालने को, दूसरा कि वो जो हीप है जो कि कोन का स्ट्रक्चर टाइप का, उसको हमें जो है बारिश से सुरक्षा देना है, तो हम कैनवस उसके चारों ओर से घेरेंगे। तो उसका जो है जब चारों ओर से घेरेंगे तो एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डायमीटर है, एक फिगर बनाता हूँ मैं। ये मेरा एक कैनवस हो गया, दिस इज़ कोन टाइप स्ट्रक्चर हीप का, और ये मेरा हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गई है। अब यहाँ पर डायमीटर जो है मुझको दिया हुआ 10.5, तो रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 10.5/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 105/20। ठीक है। अब उसके बाद हाइट दिया हुआ है मुझको 3 मीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम मैं लिख सकता हूँ 1/3 πr²h। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई यानी 22/7, r² यानी 105/20 इंटू 105/20 r² है, तो दो बार हमने लिखा है इसको, और हाइट ये 3 लिख दी। अब यहाँ से ये 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से ये 2 11 जा, दिस इज़ 2 10 जा, और ये जो है 7 1 जा, दिस इज़ 7 1 जा, 7 5 जा 35। फिर इसी तरीके से देखा जाए तो 5 3 जा और 5 2 जा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 2 जा 10, 5 1 जा, दिस इज़ 5 4 जा। और यहाँ पर अब तो ये कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच रहा है उसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है, दिस इज़ 11 और दिस इज़ 11 इंटू 63/4 2 जा 8। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69/8। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको स्पष्ट दिखा दूं, दिस इज 693। तो 8 8 जा 64 हो गया मेरे पास, दिस इज़ 53। और फिर उसके बाद 8 6 जा 48, तो ये मेरे पास बचा 5। यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये हो गया 8 6 जा 48, दिस इज़ 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, दिस इज़ 4, और 8 5 जा दिस इज़ 40। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आया मेरे पास 86.625, और ये मेरा जो आया है सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर में है। तो यहाँ पर डाटा मेरा मीटर में है सभी, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। तो इस टाइप से हमारा ये पहला पार्ट वॉल्यूम हल हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे जो है पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल हीप, जो कि हमारा होता है πRL। और यहाँ पर हमको जो है देखा जाए तो L क्या होगा, r² प्लस h² होगा, तो ये L हो जाएगा मेरे पास L² = r² प्लस h², पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देते हैं। r का मान हमको दिया हुआ है 105/20, दिस इज़ 105/20 का स्क्वायर, और हाइट हमको दी हुई है यहाँ पर, दिस इज़ हाइट 3, तो ये 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 105, दिस इज़ 105 इंटू 105, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5, दिस इज़ 0, दिस इज़ 5 0 1, तो ये हो गया 5 2 5 5 10, और एक ये 1 11, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 11025, और ये हो गया मेरे पास 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 9। तो इसको सॉल्व किया तो ये 11025 प्लस 9 4 जा 3600/400 हो गया, दिस इज़ L²। तो इसको जोड़ेंगे अगर तो ये 3600, दिस इज़ 5, ये 2 हो गया, ये 6 3 1 4, दिस इज़ 1। तो यहाँ से देखा जाए तो L हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट, दिस इज़ 14625/400।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये एल हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट 14625, 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो दिस इज 20। तो ये हो गया मेरे पास 14625 अपॉन 20। अब जब इतना मेरे पास आ चुका है तो यहाँ पर जो है इस L की वैल्यू को जो है मैं यहाँ पर रख दूँगा, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया मेरा आ जाएगा, है ना। तो इस कर्व सरफेस एरिया के लिए अब मैं क्या करता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू दिस इज़ पाई का मान मेरा हो चुका है 22/7 और R मेरे को पता है 105/20, तो ये हो गया मेरे पास 105/20 और ये मुझको दिया हुआ L को मैं थोड़ा सा अगर और सॉल्व करूँ तो 14625 का स्क्वायर रूट करेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 120.9, ठीक है ना, 120.933 ऐसे कुछ करके आएगा, 338 समथिंग आएगा अपॉन 20। तो इसका स्क्वायर रूट हमको ये मिल चुका है, तो यहाँ पर इसको रख दें अगर मान तो 120.9338/20, ये मैंने L का मान जो है यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए 211 जा, ये हो जाएगा 210 जा, फिर देखा जाए तो ये 8 है तो लास्ट में 8 है तो जाहिर सी बात है ये 2 के टेबल से जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है 2 के टेबल से ना डिवाइड करके इनको मल्टीप्लाई करके सीधे से लिख देता हूँ। और सपोज़ कि 120.9338 है तो ये मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 121 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 × 105 × 121, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और ये हो जाएगा मेरे पास 7 × 200, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 × 105 × 121 बटे ये है मेरे पास 7 × 200, तो ये हो जाएगा 7 × 200। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसको जो है ऊपर वालों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और देखता हूँ पहले ही अगर कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो 7 1 जा और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 5 जा 35, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करूँ मैं तो पहले जो है इसको इसके साथ करता हूँ। तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 11 और 5 16, तो 165 × 121, तो ये 165 आ गया। फिर 2 का गुणा मैं करूँगा अगर तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 6 2 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3 और इसको किया तो ये हो गया 165, दिस इज़ 165, तो ये हो गया 5, दिस इज़ 6, 5 3 8 1 9, 6 3 9 और 1 ही 1, तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज़ 19965 अपॉन 200। और इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 19965 अपॉन 2 × 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दें अगर 19965, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर यहाँ से ये 19 आया, फिर 2 9 जा 18, फिर ये 1 ये 6 आया, फिर 2 8 जा देखिए 16 गया, फिर ये 5 आया, 2 2 जा 4, दिस इज़ 1 पॉइंट लगाया 0 की, ये 2 5 जा 10, तो ये आ गया मेरे पास 9982.5 अपॉन 100। इसको मैंने 2 से जब डिवाइड किया तो अब ये 100 का 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो 99.825, ठीक है। तो यही हमारा मीटर स्क्वायर है, चूँकि ये एरिया है तो यही हमारा मीटर स्क्वायर है। इतना मीटर स्क्वायर का हमारा जो है कैनवस लगेगा जो कि रेन से प्रोटेक्ट करेगा हमारे हीप ऑफ वीट को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 9th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।